हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री अकेडमी। तो बच्चों, आज हमारा जो है बार ग्राफ का सेकंड लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने है, तो चलिए रीड करते हैं इसको। तो कह रहे स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ गर्ल्स इन थाउजेंड्स एनरोल्ड इन 3 स्कूल्स इन 6 डिफरेंट ईयर्स। तो इसमें जो है तीन तीन बार दे रखे हैं। देखो बच्चों, 3 बार हैं। तो ये बार किस किस को शो करते हैं? जो ब्लैंक वाला बार है वो पी स्कूल को शो करता है, और जो ये इसमें लाइनें लगी हुई हैं, ये वाला जो बार है आपका वो क्यू जो है स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, और ये शेडो वाला जो बार है वो आपके आर स्कूल को जो रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2004 की जो है एनरोलमेंट है बच्चों की, ये 2005 की है, 2006 की है, 7, 8, 9। तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो इन स्कूल में तीनों स्कूलों में पढ़ती हैं, और 2004 में कितनी लड़कियां थी, 5 में कितनी हैं, 9 में कितनी हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ साइड में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 1000, यानी कि जो वैल्यू ऊपर ये दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसका मतलब क्या है? 1000 में है। 10 का मतलब 10,000, 20 का मतलब 20,000 से होगा। तो क्लियर है? तो आई थिंक ग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल पी ओवर द ईयर्स। तो यानी कि जो स्कूल पी में जितनी गर्ल्स ने एडमिशन लिया है उन सभी का एवरेज हमें निकालना है सभी सालों का। तो चलिए, ये जो ब्लैंक वाला है ये पी स्कूल का है। सिंपल इनको याद करना, पी क्यू आर ऐसे है, पी क्यू आर, सभी में पी क्यू आर, यानी फर्स्ट वाला पी, सेकंड वाला क्यू, थर्ड वाला आर। तो ये इजी है याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सभी ईयर्स का लेना आपको पी स्कूल का। तो पी स्कूल का जो है एनरोलमेंट जो गर्ल्स का है 10,000 है 2004 में। ठीक है, तो आप सिंपली लिखिए 10 ही लिखिए, ज़्यादा बड़ी वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है। और ऊपर जो है 2005 में आ जाएगा ये 15,000, यानी 15 लेके चलेंगे इसमें। और 6 में आ जाएगा ये 20,000, यानी 20। और ऐसे ही 6 में आ जाएगा 7 में, सॉरी, तो 7 में आ जाएगा 25। 8 में आ जाएगा आपका 35, और 9 में जो है 30। इन सभी को ऐड कर देंगे। और कितने ईयर्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स है। 6 को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के जो है आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25, 50, 70, 100, 135, यानी 135। और 135 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 टू जा 12, और 1 बच गया है, ऊपर से 5 लेंगे 15 हो जाएगा, फिर 6 टू जा 12। ठीक है, और कितना बच गया आपका? अब आपके पास बच गया है ये 3, ऊपर से 0 लेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो 225। अच्छा, अब ये 0 है यहाँ पे, ये 1000 में ध्यान रखिएगा 3 0 है इसके साथ इस तरह से, तो 2 0 बच गई आपके पास, तो इसके आगे लगा देंगे। तो यानी 22,500 ये एवरेज आ रहा है हमारे पास। तो 22,500 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो आंसर बनेगा 22,500। तो आई थिंक क्लियर हो गया बस सभी को। इसमें एवरेज निकाला था सभी जो है ईयर्स का और पी स्कूल के स्टूडेंट्स का। क्लियर है? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल पी एंड क्यू टुगेदर इन द ईयर 2006 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल आर इन द ईयर 2009। यानी पी और क्यू स्कूल में, तो पी और क्यू स्कूल में जो लड़कियां एनरोल हुई हैं कौन सी ईयर में? 2006 की ईयर में। ठीक है, और स्कूल आर में जो है 2009 की ईयर में। इनका जो है आपसे डिफरेंस जो है पूछा है, लड़कियों की संख्या का अंतर आपसे पूछा है। डिफरेंस स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, बताइए क्या है। तो चलिए पी का निकालते हैं। पी का जो है 2006, तो ये 2006 का ईयर है और ये पी है। तो पी का इसमें एनरोलमेंट कितना है? 20,000, 20 ले लेते हैं यहाँ पे। और क्यू, तो क्यू का जो है 2006 में ही जो है क्यू जो है मिडिल वाला है, ये है 10,000, यानी कि 10 लेंगे तो कितना आ गया? 30। अब ऐसे ही आर का निकालना है। आर में जो है लास्ट वाला जो शेडो वाला कॉलम है आर का है, और ये 9 का लेना आपको 2009 का, तो ये बन रहा है आपका 55। ठीक है, आर का बन रहा है 55। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। तो 55 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? तो डिफरेंस आ जाएगा 25। तो 25,000 इसको बोलेंगे। तो 25,000 यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सभी वैल्यू जो है 1000 में है, तो इनके पीछे 1000 लगा दीजिए, आपकी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो 25,000 डिफरेंस है इनके एनरोलमेंट में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है,
number of girls enrolled in school are in the year 2006 was what percentage of the total number of girls enrolled in school KU in all the years together। तो R का जो आपको लेना है वो सिर्फ 2006 का ईयर लेना है। R के बारे में जो लेनी है वैल्यू वो 2006 के बारे में ही लेनी है आपको, ठीक है। और जो Q की वैल्यू लेनी है वो सभी ईयर्स की लेनी है, ऑल ईयर्स टुगेदर, ठीक है। तो सभी ईयर्स का लेना आपको। तो और उसमें जो है फिर आपको परसेंटेज निकालना है इनका। तो पहले R की लेते हैं वैल्यू। तो R का जो है 2006 की वैल्यू लेनी है। तो लास्ट वाला जो शेड वाला है ये बार जो है आपका ये R के बारे में शो करता है, ऊपर बताए हुए बात। तो R की जो है ये बन रहा है 30 और 40 के बीच में, यानी कि 35,000। तो चलते हैं Q की वैल्यू को लेते हैं। तो Q की कितनी वैल्यूज बन रही है, आप Q की वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 15, यहाँ पे 10, 25, 25 और 10 35 और 35 और 20, 35 और 20 55, 55 और 25 80, 80 और 20 100, ठीक है, 100 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 35% जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 35% यानी सेकंड ऑप्शन जो आपका आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल KU इन द ईयर 2004, 2007 एंड 2008 रिस्पेक्टिवली। यानी कि KU स्कूल में जो है 2004, 2007 और 2008 में जो गर्ल्स जो है एनरोल्ड हुई हैं उनका रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ आपको KU स्कूल का जो है डेटा लेना है, ठीक है। और ईयर जो है अलग अलग है, एक तो 2004 का साल है, 2007 का ईयर है और 2009 का ईयर है, 2008 का साल है, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है। तो ये रहा KU वाला, बीच की जो वैल्यू KU की होती है। तो 2004 में KU में जो है कितनी लड़कियों ने एनरोलमेंट ली, 15,000 ने, तो यानी कि 15 ले लेंगे यहाँ पे। और 2007 में KU के अंदर है 20,000 और 2008 में है 25। अब ये सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 3 = 15, 5 4 = 20 और 5 5 = 25। तो 3:4:5 यानी 3:5 4:5। तो यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल KU इन द ईयर 2008। तो 2008 में KU स्कूल के अंदर जो लड़कियां एनरोल हुई हैं और द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल R इन 2007। तो KU और R में जो है 2008 और 7 में जो लड़कियां एनरोल हुई हैं उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो पहले तो KU स्कूल को लिखते हैं और फिर जो है R स्कूल। ये तो लेना आपको 2008 का जो है डेटा और इसका लेना 2007 का डेटा, ठीक है। तो इनका रेशियो आपको निकालना है। तो चलते हैं 2008 में KU स्कूल में कितनी लड़कियों ने एनरोलमेंट ली है। तो ये हो गया आपका 25,000, ठीक है, इन 25 ले लेंगे। अब R का लेते हैं 2007 का। तो R का बन रहा है 40। तो 5 से डिवाइड हो रही है, 5 5 = 5, 5 8 = 40। तो 5:8 यानी कि 5:8 नन ऑफ दीज जो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये था, ये आपका जो ग्राफ है कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये ग्राफ हमारा, ये लास्ट ग्राफ है। तो डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्कार्स सोल्ड बाय 2 स्टोर्स M and N ड्यूरिंग 5 years। स्कार्स मतलब स्कार्फ से मतलब है, ये जो लड़कियां स्कार्फ पहनती हैं तो उससे मतलब है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि M और N जो है स्टोर है और उन्होंने 5 साल का जो उनका डेटा दिया हुआ है कि कितना स्कार्फ जो है उन्होंने सेल किया है। तो ये शो कह लीजिए M और N। तो यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं वो ईयर्स दे रखे हैं 2002 इस तरह से। और ये जो है M और N, M जो है वो डार्क वाला बार है और N का जो है थोड़ा सा लाइट जो है शेडो है इसमें। और ये जो है आपका N वाला, यानी बाद वाला जो N है वो पहले वाला जो बार है आपका वो M है। क्लियर है। और ये जो डाटा इधर दे रखा है आपको,
ये डाटा इधर जो दे रखा है ये जो है आपका डाटा 1000 में है, ठीक है, यानी कि 50,000 लिखा नंबर ऑफ स्कार्व्स सोल्ड। और इधर जो डाटा आपको दिया हुआ है ये डाटा जो है स्कार्व्स की संख्या का है जो उन्होंने सेल की है स्टोर पे, ठीक है। तो आई थिंक ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो अब चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्कार्व्स सोल्ड बाय स्टोर M इन 2003 एंड 2004 टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ स्कार्व्स सोल्ड बाय स्टोर N इन 2005 2006 टुगेदर। यानी कि M ने जो स्टोर है, M हमारा M जो स्टोर है उसने जो है 2003 में, ठीक है, और 2004 में जितने भी स्कार्व सेल किए हैं ऐसे ही N का जो है डेटा आपको लेना है। तो N का जो लेना आपको 2005 का और 2006 का डेटा आपको जो है लेना है और फिर इन दोनों की वैल्यू का जो है डिफरेंस निकालना है, आपको अंतर लेना है, ठीक है, डिफरेंस पूछा उसने। क्लियर है? तो चलिए लेते हैं। तो ये वैल्यू आप देखिए, आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इजी कर दिया इन्होंने, क्योंकि नीचे जो टेबल दे रखे ना ये इनकी वैल्यू दे रखी है, जैसे 200 और 250, तो ये जो वैल्यू बन रही है 240 बन रही है, तो M की वैल्यू 240 है, 2002 में 3 में 190 है, तो ये वैल्यू नीचे दे रखी है, तो इसका सीधा डायरेक्ट यूज़ कीजिए तो ज़्यादा ईजी हो गया आपके लिए सोल्व करना। तो चलिए M का जो है 2003 का लेना है, तो 2003 का M का है 190 और 2004 का है 320, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 320 और 80 आपका हो जाएगा 400, 500, 510 हो गया है 510, ठीक है। अब इसका लेते हैं 5 और 6 का, N का जो है, तो ये 5 है और ये 6 है, तो ये 260 और 370 का आप ऐड कर लीजिए, तो 300 और 200 500 और 130, तो 630 ये हो गया है आपका, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस ले लेते हैं, 510 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 510 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा आंसर जो है 110, 120, तो 120, तो 120 जो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा 120, यानी 5वां ऑप्शन जो है। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका सामने क्वेश्चन जो सोल्व हो गया है, तो इसमें जस्ट आपको डिफरेंस ही निकालना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द नंबर ऑफ स्कार्व्स सोल्ड बाय स्टोर M डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2004 टू 2005। तो ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो 2004 से 2005 का जो है कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है M स्टोर पे। तो M स्टोर जो है पहले वाला बार है, मैंने आपको बताया था, तो ये 2004 का डेटा है M स्टोर का 320, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, तो काफ़ी इजी कर दिया इन्होंने, ये डेटा यहाँ पे नीचे लिख दिया है। और 2005, तो 2005 का डेटा है 190, तो इनका डिफरेंस तो है वो आपको ऊपर आ जाएगा। तो कितने का डिक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है 130 का, ठीक है, तो 130 का डिक्रीज हुआ है। और ये डिक्रीज किस पे हुआ है, 320 पे हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और 4 है 32, और इसको डिवाइड करेंगे 25, ठीक है, 13 गुना 25, तो 13 पंजे 65, तो 6 आ जाएगा कैरी, तो 13 दूनी 26, 26 और 6 हो जाएगा आपका 32, और 8 से इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 8 चौके 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 सही 5/8, तो 40 सही 5/8%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्कार्व्स सोल्ड बाय द स्टोर्स M and N टुगेदर इन 2002 and that in 2009 is 15:11, what is the total number of scarves sold by the store M and N together in 2009। तो 2009 का जो है डेटा आपसे पूछा गया है, और हमारे पास जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें 2009 का डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन रेशियो का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो M और N, ठीक है, दोनों ही स्टोर का जो है आपको जो डेटा लेना है वो लेना है 2002 का, 2002 का, क्योंकि जो रेशियो दे रखा है 2002 और 2009 का हमें जो है दिया हुआ है, तो कितना रेशियो है 15:11। क्लियर है? तो इस रेशियो की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्योंकि M और N का आप निकाल सकते हैं 2002 का डेटा, तो ये है दोनों का डेटा जो है 2002 का M और N का, इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 600 हो जाएगा ये। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है
इसकी वैल्यू कितनी है 600 है आपके पास। तो 15 यूनिट की वैल्यू है 600 यानी 15 रेशो की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 15 जो कि 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई आपके पास। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी यूनिट की जो है वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैंने रेशो के टॉपिक में बताया था। तो 1 रेशो की वैल्यू 40 है, तो 11 रेशो की वैल्यू क्या होगी, तो 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौक 44 यानी कि 440 होगी। तो बस ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन था, ये रेशो के टॉपिक मैंने बता रखी है जो आपको। तो यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास गिवन है 15 रेशो की, उसे सामने रख दीजिए, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1 रेशो की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 1 रेशो की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 रेशो की वैल्यू 40 है, 40 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो 2009 में जो है 440 स्कार्व्स का जो है सेल हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ गया है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। If the total number of scarves sold by store M and N together in 2008 is 70% of that in 2006, what is the total number of scarves sold by store M and N together in 2008? तो ये भी वही सेम पीछे वाले के क्वेश्चन की तरह ही है कि 2008 में जो है M और N ने जो स्कार्व सेल किए हैं वो 70% है 2006 का। ठीक है, तो 2006 की वैल्यू तो हमें गिवन है 8 की निकल जाएगी। ठीक है, तो 2006 की वैल्यू ये रही, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 580, ऐड करके आ जाएगा 580। तो ये 2006 में सेल हुए हैं एम और एन स्टोर से जो है। अब हमें निकालना है 2008 की वैल्यू, तो 2008 का जो वैल्यू 70% है इसका, तो इसका 70% निकाल देंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों जीरो, तो 350 और 56 तो 406, तो 406, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 406 यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कार्स सोल्ड बाय स्टोर एन इन 2003, 2004 एंड 2005। तो यहाँ फिर से एवरेज निकालना है 2003, 2004, 2005 का, और एन स्टोर का निकालना है। तो एन स्टोर जो है सेकंड वाला है। ठीक है, तो एन स्टोर में जो है 2003 में सेल हुए 300, और 2004 में सेल हुए हैं 250, और 2005 में सेल हुए हैं 260। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 300 और 250 550 हो गया, 550 और 50 600 और 200 800 810 हो गया ये। ठीक है, और ईयर्स कितने हैं 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2781 होता है, तो 270। तो ये एवरेज आ गया है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है कल जो है लाइन ग्राफ का लेक्चर जो है शुरू करेंगे। तो बार ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है, इजी होता है बार ग्राफ, आप सोल्व कर लेंगे इसको आई थिंक, और बाकी से प्रैक्टिस करिए और हम लाइन ग्राफ को शुरू करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।